हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सबको? आई होप आप सबको ही अच्छे होंगे। गाइस, मैं पहली बात तो माफी मांगती हूँ आप सबको, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मेरा बेबी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब था और उसको लूज मोशन हो गया था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो उसके लिए माफी चाहती हूँ गाइस। सो गाइस, मैं आप लोग के लिए कुछ आज अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में, जो मेरे साथ हुआ उसके बारे में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाइस। कि क्या सबको पता है कि ये कोरोना वायरस की वजह से कितना ही लोगों का जान जा रही है। और बहुत सारे लोग तो गाइस टेस्ट मतलब क्या टेस्ट होती है, क्या ये सब के बारे में जानते ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है उन लोग को। तो गाइज, हम लोग का गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस टॉपिक के बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो गाइज, हम लोग को खुद को ही मतलब नॉलेज नहीं था कि अगर हम लोग का सिम्टम दिखाता है तो हम लोग को क्या टेस्ट कराने चाहिए, क्या टेस्ट करने से बेहतर होगा, उस सब के बारे में हम लोग जानते ही नहीं थे। तो गाइज, जब हम लोग जानते ही नहीं थे तो मेरे हस्बैंड कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो हम लोग को पता ही नहीं रहता है कि हम लोग को क्या टेस्ट करनी है। आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में हम लोग को कुछ नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं। हम लोग को पता ही नहीं है कि आरटीपीसीआर क्या होती है, एंटीजन क्या होता है। तो गाइज, ऐसे ही मेरे हस्बैंड के साथ बहुत बुरा हुआ। जब हम मेडिकल लेके गए, उनका सिम्टम दिखा रहा था, तो हम लोग मेडिकल लेके गए तो मेरे हस्बैंड को बोल दिए कि आपको 1 वीक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं बोले थे, आप लोग 1 वीक वेट कीजिए और उसके बाद होम आइसोलेशन लीजिए और एक रूम में आप अकेले रहिए, ऐसे बोल के मेरे हस्बैंड को घर भेज दिए। और दिए थे मेडिसिन, पैरासीटामोल बुखार आने से एक खाइएगा, ठंडा का कफ सिरप एक दिए थे और फिर भेज दिए थे घर। तो गाइज, उस दौरान में मेरे हस्बैंड का तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगा। मेडिकल गए, उसके बाद ही मेडिसिन बुखार आ रहा था, उसके बाद वीकनेस, खांसी, वो मेडिसिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो हम लोग क्या करे। उसके बाद में गाइज हम लोग मेरे से वेट नहीं हुआ। मैं बोली कि नहीं, शायद उनको दूसरा जगह में लेके जाना चाहिए, पर हम लोग को तो कहीं पे भी लेके जाएंगे रिपोर्ट का टेस्ट मांगेंगे। तो मेरी एक सिस्टर, उस दौरान बात हुआ उनसे, तो मेरी सिस्टर एक बताई कि दीदी, आप लोग आरटीपीसीआर टेस्ट क्यों कराए? आरटीपीसीआर टेस्ट में तो ये 1 वीक वेट करने बोल रहे हैं, आप एंटीजन टेस्ट कीजिए। एंटीजन टेस्ट करने से आपको 1 दिन के अंदर ही रिपोर्ट मिल जाती है, ऐसे बोलने लगी। तो हम लोग को तो नॉलेज ही नहीं है कि क्या होता है ये आरटीपीसीआर रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो जब हम लोग फिर लेके गए मेरा हस्बैंड को, और वहां पे इतना भीड़ था गाइस, इतना भीड़ था टेस्ट कराने के लिए। कई लोग, मतलब बहुत रफ्तार से लाइन जो लगी हुई थी। थोड़ा मौसम चेंज की वजह से भी लोगों को थोड़ा सर्दी, खांसी, कफ ऐसे हो गया है। तो मेरे हस्बैंड का हालत बहुत ज्यादा खराब था। वो लाइन लगने की नौबत में ही नहीं थे। उसके बाद में लाइन लगे, उसके बाद फिर डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर पहले ही उनको मेडिसिन पकड़ा दिए, क्योंकि उनका सिम्टम देख के कि हाँ पॉजिटिव है। क्योंकि वो सिम्टम जिस तरह बताए कि ऐसा बुखार है, सर्दी, खांसी और वीकनेस है। उसके बाद में फिर मेरे हस्बैंड बोले कि मुझे रैपिड एंटीजन टेस्ट करना है बोल के। तो बोले ठीक है, आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, आप आधा 1 घंटा के अंदर आइए, आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। तो सचमुच में गाइस, ऐसे हम लोग की तरह बहुत लोग हैं जो कि नहीं जानते हैं कि मतलब हम लोग का आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या होता है। तो गाइस, आप लोग कभी भी मेडिकल से, आप लोग का घर में कोई भी सीरियस है, हम लोग का गांव में 1 वीक लगता है, बट बाहर में मतलब कोई बड़ा मेडिकल चले जाइए, कुछ भी, तो वहां पे आप लोग को
48 आवर्स के अंदर में आर्टिफिशियल का जो रिपोर्ट रहता है ना गाइस वो मिल जाता है। और जो हम लोग का एंटीजन टेस्ट होता है वो 30 से 1 आवर के अंदर मिल जाता है। बट हम लोग को तो इस बारे में नॉलेज ही नहीं था। जब हम लोग को मेरी बहन बताई तब जाके हम लोग देखे, क्योंकि हम लोग यूट्यूब सोशल मीडिया वगैरह उतना देखते ही नहीं, न्यूज ध्यान से कभी देखे ही नहीं। हाँ, ऐसे ही कोरोना वायरस तो फैला हुआ है, ऐसे ही न्यूज में दिखा देते हैं, ऐसे ही सोच के हम लोग देखते ही नहीं है न्यूज को ध्यान से। तो ऐसा हुआ गाइज, अगर हम लोग सही वक्त में मेरे हस्बैंड को मेडिकल नहीं लेके जाते तो पता नहीं हम लोग के साथ और क्या दिन देखना मिलता। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको की नॉलेज ही नहीं है कि ये आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन क्या होती है। तो मैं गाइस जो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में मैं आप लोग को बताने जरूरी समझी, क्योंकि मेरे तरह बहुत सारे मेरे गांव में हैं जो लोग को नॉलेज ही नहीं है कि ये सब टेस्ट वगैरह। कोई लोग तो डर के मारे मेडिकल जा ही नहीं रहे, मेडिसिन खुद घर में ला रहे, खा दे रहे। तो हम लोग को सतर्क होना है। और मैं बताती हूँ गाइस क्या हुआ। मतलब अच्छा हुआ मेरे हस्बैंड को मेडिकल गए, उसके बाद होम आइसोलेशन लिए, और उनके सराउंडिंग में मैं भी आई थी। तो मेरा छोटा बेबी है तो मैं भी अपने आप को होम आइसोलेशन में रख ली थी, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली रहते हैं, इतने घर में शायद मतलब रहते हैं तो और किसी को ना हो जाए, क्योंकि मम्मी का तबीयत हार्ट पेशेंट है मम्मी। तो हम लोग अपने आप को होम आइसोलेशन में ले लिए, और हम लोग का खाना पीना सब अलग, मतलब सेपरेट ऐसा हुआ। उसके बाद में हम लोग मेडिसिन कोर्स पूरा किए। उसके साथ साथ हम लोग आयुर्वेदिक जैसे रामदेव बाबा बताए थे काढ़ा पीना है, और हम लोग गर्म पानी में गाइस हल्दी डाल के पीते थे, वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और हम लोग जब क्या होता है गाइस, हम लोग के पास जब बीमारी आ जाता है ना तभी हम लोग सतर्क होते हैं। ऐसा नहीं है गाइस, आप लोग उससे पहले मतलब हम लोग डे लाइफ में हम लोग अपने आप को सतर्क रखना है, तभी जाके हम लोग इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। तो गाइज मेरा मैसेज देने का मतलब यही है कि आप लोग का घर में कोई भी है, और हाँ और एक इम्पोर्टेंट बात गाइज मैं आप लोग को शेयर करती हूँ। मेरा हस्बैंड जो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे तो मैं गाइज उनको अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाया। मेरे हस्बैंड है, मैं क्यों उनको, इतना ज्यादा तबीयत खराब है, पैर हाथ पूरा बॉडी पेन होता है, टेस्टलेस हो जाता है मुंह में। तो मैं बहुत सतर्क के साथ, मेरा बेबी है छोटा सा, मैं सतर्क के साथ उनका ख्याल रखी, और मैं उनको मास्क लगा के और सैनिटाइजर करके उनके पास जाती थी और पूछती थी कैसा है तबीयत और क्या कुछ चाहिए। तो गाइज आप लोग का घर में भी किसी को भी ऐसा होता है ना, किसी को भी पॉजिटिव निकलता है ना, तो उनको एकदम अकेला मत छोड़ दीजिए। आप लोग पूरा केयरफुली उनका केयर कर सकते हैं। मतलब आप लोग प्रिस्क्रिप्शन लेके कर सकते हैं, मास्क यूज करके, सैनिटाइजर लगा के। तो बहुत कोई मतलब डिप्रेशन में भी गाइस मतलब कोरोना मतलब वीक हो जाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे मुझे क्या हो गया, मेरे पास कोई नहीं आ रहा है, मुझे कोई नहीं पूछता है, वैसे मतलब पहले डे 1 से ही सोचने लग गए थे। तो ऐसा नहीं है, वो बीमारी ही ऐसा है। हम लोग का गांव एरिया में रहते हैं तो हम लोग को तो बिल्कुल सब कोई छोड़ दिए थे, मतलब हम लोग के पास कोई नहीं आता था, दूर से बात करते थे। यहाँ तक कि मेरा मम्मी मतलब मेरे मदर इन लोग के साथ भी आसपास वाले कोई भी बात नहीं करते थे, क्योंकि मन में इतना डर है ना गाइज, ये बीमारी ही ऐसा है। तो गाइज आप लोग का घर में भी किसी को होता है ना, तो आप लोग उनका ख्याल रखिए। ऐसा नहीं है कि एक कमरे में बंद करके रख दीजिएगा। तो मेरा मैसेज देने का मतलब यही था। तो आप लोग सबको आई होप इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मतलब अर्जित किए होंगे, ज्ञान आप लोग को मिला होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को इस मैसेज के द्वारा, इस वीडियो के माध्यम से इस कोरोना वायरस जो बीमारी है उससे रिलेटेड कुछ आप लोग को नॉलेज मिल गया होगा। और मैं आशा करती हूँ इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में रिलेटिव लोग को बताइए कि ऐसा है।
डर तो सबके अंदर ही रहता है, क्योंकि बीमारी ही ऐसा है। तो आप लोग बताइए, गर्म पानी पीना है, डे लाइफ में पीजिए, हर रोज पीजिए गर्म पानी। उसके बाद गिलोही हो, ये तो गंगो शैली पत्ता, उसके बाद काढ़ा जैसे बना के पीते हैं वैसे आप लोग पीजिए घर में। और जिसको भी हुआ है गाइज उनका ख्याल रखिए, क्योंकि डिप्रेशन चीज ऐसा है ना गाइज, इंसान को बहुत वीक बना देता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या होती है। तो मेरा आज मैसेज देने का मतलब यही था कि मेरे साथ जो कुछ हुआ आप लोग के साथ कभी ऐसा ना हो। तो आप लोग सेफली घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, बाय।